हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनलिंग के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि असली मजा चखा दिया है आपने उनका भ्रम और अकड़ तोड़ करके। किसी को फाइनली अब ये एहसास हो गया है कि आप उनसे पूरी तरह से डिटैच हो चुके हैं और ये बात उन्हें बहुत बुरी लग रही है। उनकी आत्मा कांप गई है आपके इस बर्ताव से। मतलब देख रहे हैं आप कितनी भयानक वाली चैनलिंग है ये। आपने किसी को इंटेंस ट्रिगर दिया है, उनसे डिटैच होकर के, उनको इग्नोर करके, उनको अवॉइड करके, उनकी तरफ से अपना रुख मोड़ करके, अपना नया रास्ता बना करके, कोई बहुत इंटेंस तरीके से, बहुत इंटेंस रूप से वो ट्रिगर हो चुका है। बहुत जो एनर्जी पिक हुई है ना, उसकी जो इंटेंसिटी है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना इंटेंस वो पर्सन परेशान हुआ है आपके इग्नोरेंस से, आपके जो भी आपने फैसला लिया, जो भी आप आगे बढ़े, उस इग्नोरेंस से, उस आपके फैसले से और आपके ट्रिगर से। ओके, सो टाइम बेस्ड रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है हमारे पास एट ऑफ कप्स का, एट ऑफ कप्स। और हमारे पास क्लैरिफिकेशन में जो कार्ड है वो है, देखो एट ऑफ कप्स हमारे पास आया है तो ये जो भी पर्सन है ना, इसको आपने अपनी लाइफ से ना हटा दिया है, भेज दिया है, वापस कर दिया है, या आप इनकी लाइफ से खुद चले आए हैं, इनसे बहुत दूर आ चुके हैं। इनसे अब आपका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, आप इनकी तरफ वापस नहीं जाना चाहते। ओके, ये है यहाँ पे एनर्जी। एट ऑफ कप्स की क्लेरिफिकेशन दीजिए एंजल्स प्लीज। एट ऑफ कप्स की, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, फाइव ऑफ कप्स। देखो ये जो भी बंदा या बंदी है, जो भी ये भाई साहब या बहन जी हैं, ये काफी परेशान है, काफी लॉस में है। मनी इश्यूज हो रहे हैं इनको आपके बिना, फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये जॉब में है तो जॉब में इनको बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। अगर ये अपने बिजनेस में है तो बिजनेस में इनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। दो चार तरीके के सिनेरियो हो सकते हैं, या तो इनका मन नहीं लग रहा है आपके बिना, या ये इतने ट्रिगर हैं कि इनका जो नर्वस सिस्टम है वो हिल गया है, डिसबैलेंस फील कर रहे हैं आपके बिना। करे तो क्या करे, जाएं तो कहाँ जाएं, क्योंकि आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है, आपकी अच्छी वाइब्रेशन नहीं मिल रही है। तो ये पर्सन जो है ना, लॉस्ट फील कर रहा है। देखो बहुत सारी चीजें मुझे ऐसी यहाँ पे दिखाई दे रही है। पास्ट में ना आपने इस पर्सन के लिए काफी, आपने इनकी जिम्मेदारियां उठाई, काफी आपने इनके लिए किया, इनको, इनके लिए आपने केयर कंसर्न शो की। शो क्या की, किया भी आपने, ऐसा नहीं है कि किया नहीं, आपने बहुत कुछ किया। इनफैक्ट खून पसीना एक कर दिया, ऐसी एनर्जी।
इनके लिए काफी बड़ी बड़ी चीजें की आपने। लेकिन धीरे धीरे ना आपको समझ में आने लगा कि देखो, ताली जो होती है ना वो हमेशा दो हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। ये बात जब आपको समझ में आई ना, तब आपको एक चीज आपने बहुत अच्छे से डिसाइड कर ली कि आपको इस रिलेशन से हटना है। ये जो भी है इनसे आपको दूर जाना है। अब क्योंकि आप इनसे दूर चले गए, देखो इमोशनली आप बहुत कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो। अभी भी कुछ चीजें हैं, यादें हो सकती हैं, कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ लम्हे हो सकते हैं, कुछ चीजें अभी भी, ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं आती होगी। वो नेचुरल है। ओके, ये ह्यूमन नेचर है कि हम किसी को छोड़ देते हैं या उससे दूर चले जाते हैं तो थोड़ी बहुत तो याद आती ही है, और आगे जाके याद भी खत्म हो जाती है अगर पर्सन टॉक्सिक था तो ठीक है, जो भी है करंट सिचुएशन, जो भी है, याद आ रही है नहीं आ रही है मैटर नहीं करता। आप आगे बढ़ चुके हैं, आपको इस पर्सन से अब कोई मतलब नहीं है। आपने इनको एक ऐसा झटका दिया है ना जो कोई और नहीं दे पाया था। बहुत सारे लोग इनकी लाइफ में आए, इन्होंने ट्राई किए, आपके जाने के बाद भी इन्होंने बहुत ट्राई किया कि कोई लाइफ में आ जाए, कोई स्पेशल जो आपसे बेहतर हो। आपसे बेहतर क्या और आपके बराबर क्या, कोई आपसे कम भी नहीं आ पाया। मतलब इतना ज्यादा कि कोई थोड़ा बहुत कम भी नहीं चल पा रहा है आपके आगे। तो इनकी लाइफ से जब आप चले गए हो तो एक, जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा पहाड़, एक बहुत बड़ा दुख। अभी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं समझ में आई हो, आपकी जिंदगी से ना एक बहुत बड़ी तकलीफ हट चुकी है। इस पर्सन का आपकी लाइफ में नहीं रहना, इस पर्सन का आपकी लाइफ से चले जाना, या आपका इनकी लाइफ से चले जाना, ये एक चमत्कार है। और ये एक बहुत बड़ा डिवाइन का डिसीजन है आपके लिए कि आप इस पूरे सिनेरियो से, वर्स्ट सिनेरियो से बाहर निकल चुके हो। अब वो जो भी फील कर रहे हैं, देखो लॉस तो फील होगा। अगर इंसान, सपोज किसी ने हीरे की अंगूठी पहनी हुई है ना, और वो अचानक से गुम हो जाए, खो जाए और कभी मिले ही नहीं, तो बहुत बुरा लगता है ना, क्योंकि डायमंड कोई नॉर्मल चीज तो होती नहीं है। सिंपल कोई रिंग होगी, खो जाएगी, मैटर नहीं करता। उसके कंपैरिजन में अगर कुछ और पहना हो तो मैटर नहीं करता, बट डायमंड अगर मिस हो गया, खो गया, तो फिर इंसान थोड़ा शॉक में तो चला ही जाता है। और ये थोड़ा क्या है तो बहुत चले गए हैं। ये एनर्जी है। क्लैरिफिकेशन और लूंगी, देन आगे बढ़ूंगी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, डेथ की एनर्जी है। चैनलिंग से, रीडिंग से पहले भी मैंने ये एनर्जी पिक की, ईगो डेथ की। इनकी ईगो ना बहुत ज्यादा थी। ऐसा होता है ना, कहीं कहीं पे कहते हैं ना, वो कहावत है कि जब घी आपके सीधी उंगली से नहीं निकल रही तो आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो इंसान अब टेढ़े नहीं हो, लेकिन इनको जैसे का तैसा मिल गया है। स्पिरिचुअल पावर जिसकी हाई होती है ना, वो बस ये समझ लो कि उंगली टेढ़ी करने का हिसाब किताब रखता है। ठीक है, आपने उंगली टेढ़ी कर दी कि भाई तुम सीधी उंगली वाले नहीं हो। होता है ना, कहते हैं ना, कहावत और है कि लातों के जो भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे कायदे की लातें पड़ी हैं आपकी, और इनका फाइनली ईगो डेथ हुआ है, अकड़ टूटी है। आपने चैनलिंग में देखा होगा, थंबनेल में देखा होगा कि उनकी अक्कड़ तोड़ी है आपने, उनके भ्रम के साथ आपने उनकी अक्कड़ तोड़ी है। और ये बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन, अगर डेथ का कार्ड आया है तो यस, आपने उनकी कोई बहुत बड़ी अक्कड़ तोड़ दी है। और ये सब करके आप आगे बढ़ चुके हो, आप स्टक नहीं हो। सबसे अच्छी जो बात है, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे
बड़ी चीज जो है वो ये है कि आप स्टक नहीं हो इस पूरे सिचुएशन को लेकर के, बढ़िया आगे बढ़ रहे हो, बढ़िया सब कुछ चल रहा है, जिंदगी मजे में चल रही है, जिंदगी मजे में जाएगी, हर चीज के लिए कॉन्फिडेंस हाई है। ओके, और हर चीज के लिए तैयार हो, जिंदगी को जीने के लिए तैयार हो, जिंदगी के चैलेंज सामने आ रहे हैं उसके लिए तैयार हो, बड़े बड़े रिस्क लेने को तैयार हो, जिसकी वजह से लाइफ में ऑब्स्टिकल आ ही नहीं रहे। अब आप फ्री हो रहे हो, फ्रीडम आ रही है। बहुत सारे लोग अपने कार्मिक साइकिल, कार्मिक पैटर्न, कार्मिक सिचुएशन से कंप्लीटली फ्री दिखाई दे रहे हैं। वो जो एक एनर्जी पहले कभी हुआ करती थी आप सभी लोगों की, ओल्ड सेल्फ जो हुआ करती थी, वो अब आप नहीं हो। आप बहुत अलग बन चुके हो, आप बहुत बेहतरीन बन चुके हो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। ओके, बहुत सारे लोग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हेल्प ले रहे हैं, उनके पास हेल्प आ रही है। ओके, आप में से बहुत सारे लोगों ने क्रिस्टल्स की हेल्प ली है, टाइगर आई की हेल्प ली है, और सिट्रीन की हेल्प ली है, आपने गोल्डन हीलर क्वार्ट्ज की हेल्प ली है, आपने क्लियर क्वार्ट्ज की हेल्प ली है, आपने लैब्राडोराइट जो आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी करता है उसकी हेल्प ली है। और आप ये सब हेल्प लेकर के, मेडिटेशन की हेल्प लेकर के, स्पिरिचुअल वर्क करके, प्रेयर्स करके, कुछ एडवांस टेक्निक्स करके, कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करके, अपने अंदर की जो पोटेंशियल है उसको अनलॉक करके आप आगे बढ़ रहे हो। और ये एक बड़ी बात है, सामने वाला पर्सन आपका हेटर है, सामने वाला पर्सन चोर है, वो आपकी ऊर्जा को चुराना चाहता है, वो आपकी, आप जितनी ऊर्जा अर्न कर रहे हो, जितनी ऊर्जा आप अपनी बना रहे हो, वो उसको खींचना चाहता है, वो उसको ले लेना चाहता है। आप मेहनत कर रहे हो और उस मेहनत को आकर के उसका जो फल है वो खाना चाहता है, या खाना चाहता था। आप प्लानिंग्स कर रहे हो और उस सारी प्लानिंग को बिगाड़ रहा है या बिगाड़ रहा था ये पर्सन। तो आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज ये हुई है कि आपने चीजों को बदल दिया, आपने इनके साथ रहने का, इनके साथ आगे जाने का रिस्क नहीं लिया है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, आपको तरक्की करनी है, आपको सक्सेस चाहिए, आपको बिजनेस पे ध्यान देना है, आपको जॉब पे ध्यान देना है, आपको आपकी लाइफ में अभी किसी पर्सन ने एंट्री ली है, आपको उस पे ध्यान देना है। ये पर्सन जो आपको अच्छा फील करा रहा है, आपको उस पे ध्यान देना है। आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, आप एक दूसरे के लिए समर्पित हैं हर तरीके से। ओके, ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है। आपने अभी कुछ रिसेंटली कुछ एक्सचेंज किया है, कुछ मीठा खाने में, मतलब लाइक चॉकलेट हो गया, या फिर कोई गिफ्ट दिया है इन्होंने आपको, या आपने इनसे कोई गिफ्ट लिया है, आपने किसी तरीके का इनको डिफरेंट मैसेज किया है, या इन्होंने आपको डिफरेंट मैसेज किया है व्हाट्सएप या फेसबुक या फिर इंस्टा पे। तो ये चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं कार्ड्स और क्या कह रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। फोर ऑफ सूट, टेम्परेंस, करंट सिचुएशन, ये पर्सन लेटा हो सकता है, लेटा हुआ है, हो सकता है आप भी लेट के ही देख रहे हैं इस वीडियो को। ओके, ये एनर्जी पिक हो रही है, बट चांसेस हाई है कि सामने वाला पर्सन जो है इस समय लेट करके आपके बारे में सोच रहा है। ये सोच रहा है कि काश हम चीजों को फिर से वैसे ही कर लें, आप आपस में समझ लें, आपस में चीजों को मैनेज कर लें, एडजस्टमेंट्स कर लें।
लेकिन ये सिर्फ इसलिए ऐसा सोच रहे हैं ताकि इनको अपनी जिंदगी में फिर से आपका आपकी एनर्जी मिल पाए, इनको फ्यूल मिल पाए, ताकि ये अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए और आप फिर अपने आ, हाथ को अपने सर पे रख के बैठ जाएं कि हाय राम, हाय भगवान, मैंने क्या कर दिया फिर से। तो ये आपके लिए एक बहुत बुरा फैसला होगा, एक बहुत गलत फैसला होगा अगर आप फिर से इनकी लाइफ में जाते हैं, जबकि आपने ही डिसीजन ले लिया है। ये तो मैं जस्ट गाइड कर रही हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बट अगर आप सॉरी, आपने ये फैसला ले लिया है, ये आपने कर दिया है कि आपको नहीं जाना है, आप सोच चुके हैं, आपको नहीं करना है एडजस्टमेंट, ये चैनलिंग है, आपको जाना ही नहीं है। और यही बात इनको फाइनली रियलाइज हो गई है, इनको पूरे अच्छे से समझ में आ गया है कि आप इनसे फाइनली डिटैच हो चुके हैं और ये बात इनको बहुत बुरी लग रही है। ओके, ये पर्सन जो इस समय लेट के आपके बारे में सोच रहा है, कुछ पुराने ख्यालों में है, कुछ ऐसी चीजें जो आपने इनके साथ शेयर की या कुछ टाइम बिताया, कुछ आपके जो प्राइवेट टाइमिंग्स होते हैं वो सब याद कर रहे हैं। और ये पर्सन सोच रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी या कुछ भी गलत कर दिया, या ये कैसे हो गया कि आप आगे बढ़ गए और मैं वहीं का वहीं रह गया, या मैं वहीं की वहीं रह गई। आपकी लाइफ में ना मुझे सन बड़ा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, सन की एनर्जी, मार्स की एनर्जी, ये सब बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है इस समय। ओके, हो सकता है कि आप इस समय सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, या फिर हो सकता है कि आपने कुछ येलो कलर के क्रिस्टल्स पहनना शुरू किए हैं रिसेंटली, और हो सकता है कि आपने रेड कलर के क्रिस्टल्स पहनना शुरू किए हैं। आपने सन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए येलो सफायर या सिट्रीन, या फिर आपने गोल्डन हीलर क्वार्ट्ज, टाइगर आई, ऐसे कुछ क्रिस्टल्स पहने हैं। आपने मार्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपने रेड जैस्पर या फिर आपने मूंगा वगैरह पहना है। सो वो चीजें आपके लाइफ में बैलेंस को ला रही हैं, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल टूल्स होते हैं ना, ये आपकी लाइफ को चेंज कर देते हैं, आपके डिसीजन को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो कुछ ऐसा करके, कुछ ऐसी चीजें आपने अपनी लाइफ में लाई है, या कोई मंत्रा चैंटिंग करके, या फिर किसी गुरु की कृपा आपके ऊपर हुई है, किसी की गाइडेंस आपको मिली है, किसी गॉड या गॉडेस से आप कनेक्ट हुए हैं। मैं क्लैरिफिकेशन लेती हूँ कि आखिर ऐसे क्या हुआ है जिसकी वजह से आप इतने कॉन्फिडेंस में आ गए हो, इतना हाई कॉन्फिडेंस आपका हो चुका है। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी लोगों ने क्रिस्टल पहना होगा, या सभी लोग प्रेयर्स कर रहे होंगे, या सभी लोग स्पिरिचुअल वर्क कर रहे होंगे, बट कुछ तो ऐसा किया है, कुछ तो है जो आपको बहुत स्ट्रांग बना रहा है। और मैं देखती हूँ कि क्या है वो क्लैरिफिकेशन। इस ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, देखो मैंने कहा था ना कि येलो कलर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो रही है, एंड ये हमारा अबंडेंस का कार्ड है। अबंडेंस कनेक्ट करता है येलो एनर्जी से, सोलर प्लेक्सस चक्रा से, हमारा जहाँ पे पर्सनल पावर रहती है हमारे इस चक्रा में। देखो, वो ही स्ट्रांग हो रही है, वो डिवाइन की तरफ से ही मिल रही है आपको, चाहे वो पैसे के रूप में मिल रही है। अगर आपके पास पैसे की पावर आ रही है तो भी आपकी येलो एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो रही है। अगर आप किसी क्रिस्टल, येलो क्रिस्टल का यूज कर रहे हैं तो भी आपकी पर्सनल पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आप मतलब आप जो भी आपकी पुरानी चीजें थी जिसकी वजह से आप स्टक हो रहे थे, आप आगे बढ़ चुके हो। आपको फर्क नहीं पड़ता पास्ट में क्या हुआ था, या पास्ट के लोग अगर आपको कितना भी खींचना चाहें, आप पीछे नहीं जा सकते। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंफर्मेशन है कि सन, आप पानी जल चढ़ा रहे हो, ठीक है, सूर्य देवता पे। ये बहुत बड़ी कंफर्मेशन है, ये काम आप कर रहे होंगे, डेफिनेटली कर रहे होंगे। और आप कर रहे होंगे मनी से रिलेटेड रिचुअल्स कर रहे हैं आप, ये हो सकता है। क्रिस्टल्स आप बहुत यूज कर रहे हैं इस समय, एसेंशियल ऑयल्स बहुत यूज कर रहे हैं आप इस समय। ओके, क्योंकि आपको कुछ चीजें अब पता चली है कि ये करने से ये होता है, और आप ये काम कर रहे हैं। रिचुअल्स आप बहुत कर रहे हैं, मंत्रास, मेडिटेशंस, जो आपके सोलर को इम्प्रूव कर रहा है, इनहेंस कर रहा है। और बाकी मैं देखती हूँ और आप क्या कर रहे हो, क्योंकि और कुछ भी है यहाँ पे।
ओह माय गॉड, द एम्प्रेस। सभी लोग पता है क्या कर रहे हो, सभी लोगों का एक ही फंडा हो गया है यहाँ पे कि भाई जितना आप सक्सेसफुल रहोगे, जितनी आप ग्रोथ करोगे, जितनी आपके पास तरक्की होगी, आपको जब लोग ऊंची उड़ान भरते हुए देखेंगे या ऊंचे पद पे देखेंगे, ऊंची जगह देखेंगे, नेम फेम के साथ देखेंगे, तो वो खुद ही अपनी अकड़ को ढीली करने लगेंगे। जब आपके पास सब कुछ होता है, अबंडेंस भी, मनी, प्रोस्पैरिटी, पावर, है ना। अब देखो दोनों ही कार्ड आपके येलो एनर्जी को दिखा रहे हैं, ओके। और यहाँ पे रेड एनर्जी भी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप अपने रेड यानी मार्स पे भी काम कर रहे हो और आप अपने सन पे भी काम कर रहे हो। यहाँ पे ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, बट येलो एनर्जीज पे आप ज्यादा काम कर रहे हो। ये दोनों का कॉम्बिनेशन, और कुछ लोग यहाँ पे वीनस पे भी काम कर रहे हैं, अपनी ब्यूटी पे काम कर रहे हैं, ओके। अपने वाटर एलिमेंट पे काम कर रहे हो आप लोग, और बहुत सारे लोग अपने अर्थ एलिमेंट पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने हार्ट चक्रा पे काम कर रहे हैं, ओके। तो इतनी सारी चीजें हैं, जब आप करोगे तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला ना आपके सामने बहुत तुच्छ सा होता चला जाएगा, जो भी आपको परेशान कर रहा था या जो भी आपके लिए सही नहीं था। और ये जो पर्सन है ना, इनका जो इंटेंशन था वो यही था कि देखो अभी कैसे है ना, आप हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो। अब ये पर्सन तो कभी नहीं चाहता कि आप हाई वाइब्रेशन में जाओ। अब यहाँ पे कंफर्ट भी है, यहाँ पे आपके लिए केयर और नर्चरिंग एनर्जी होती है ना, जब डिवाइन अपनी ब्लेसिंग देते हैं, यूनिवर्स आपको अपनी गोद में ले लेता है। लाइक मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हें वो प्यार दूंगा जो तुम्हें दूसरों से नहीं मिला। तो जब आपको यूनिवर्स डायरेक्टली लव भेजता है, आपको डिवाइन प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी पर्सनल पावर को अनलॉक कर देती हैं। आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको लगता है कि मजा ही आ गया, मतलब यही तो पावर चाहिए थी। इनफैक्ट ये पावर आपके पास पहले भी नहीं थी। अब जब आपने ये डिसीजन लिया ना कि मुझे आगे बढ़ना है अपने पास्ट को छोड़ के या इस पर्सन को छोड़ करके जो करंट में भी था, मतलब अभी रिसेंटली आपकी लाइफ से गया है, तो आपके अंदर एक अलग ही एटीट्यूड आ गया है। द एम्प्रेस एक अच्छा कार्ड है, ये एक बहुत बेहतरीन कार्ड है। ये जब भी आप आगे बढ़ते हो, जब भी आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे होते हो, अपॉर्चुनिटी आई, आगे बढ़े और सब कुछ अचीव किया, ग्रोथ, सक्सेस, चाहे वो करियर में है चाहे वो रिलेशनशिप में है, तो ये कार्ड यही रिप्रेजेंट करता है कि डिवाइन ने वो अपॉर्चुनिटी दी और आप उसको पकड़ करके अपने उस जोन में आ गए जो आपको चाहिए था, और जिसकी वजह से सामने वाला ट्रिगर है, आपकी सक्सेस से ट्रिगर है, आपकी आपके लाइफ में जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं उससे ट्रिगर है, आपकी ब्लेसिंग से ट्रिगर है, आपके आपके ऊपर जो डिवाइन प्रोटेक्शन है उससे वो ट्रिगर है। एनर्जीज फील होती हैं जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं या सोच रहे हैं, तो उन्हें फील हो रहा है कि आप पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड हो, आपकी एनर्जीज को चुराया नहीं जा सकता, आपके साथ कोई माइंड गेम नहीं किया जा सकता है, आपको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है, और आपको परेशान, किसी भी रूप में परेशान नहीं किया जा सकता है। और ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि आप अपनी एनर्जीज पे काम कर रहे हो, आप अपनी वाइब्रेशन को हाई कर रहे हो। जहां वाइब्रेशन हाई हुई, वहां जो भी पर्सन अनवांटेड हैं या टॉक्सिक हैं या जिनका बिहेवियर आपके लिए ठीक नहीं है, जो आपके लिए सेफ नहीं है, उनकी एनर्जी आपके लिए लो हो जाएगी। वो अपने आप ट्रिगर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, वो आपसे किसी भी तरीके का पंगा नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि उनका जो इंट्यूशन है वो उनको बता देगा कि तुम गलत जगह पे अपना दिमाग लगा रहे हो। और यही हो रहा है आपके साथ कि जो पर्सन है ये कोई भी माइंड गेम नहीं कर पा रहा है, इसका कोई भी चाल इसकी आपके ऊपर नहीं चल रही है। सो ये एनर्जीज है, ओके। आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द हाई प्रीस्टेस, ये पर्सन आपसे ना बहुत कुछ
छुपाता आया है। झूठ बोलने की आदत हो सकती है, ठीक है, घुमा फिरा के बोलने की आदत हो सकती है, कभी कुछ कभी कुछ। हमेशा आपको ऐसा फील हुआ होगा, एक इनसिक्योरिटी रही होगी, कुछ अजीब फील हुआ होगा कि जैसे कुछ छुपाता है ये पर्सन आपसे, कुछ कम बताता है या कुछ बढ़ा चढ़ा के बताता है, बातों को कवर करता है, बातों को ढकता है, पूरी बात आप तक आने नहीं देता है। ओके, सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, इन्होंने इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो आपसे छुपाई। इन्होंने आपके रहते कई और सारे लोगों से रिलेशनशिप रखा। आपका सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग है, आपका माइंड बहुत स्ट्रांग है, तो आपने कहीं ना कहीं सेंस कर लिया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो इन्होंने जो आपसे बातें छुपाई वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड थी, अदर रिलेशन से रिलेटेड थी, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट बना रहा, आप परेशान रहे। और फिर फाइनली आपने एक फैसला लिया कि इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से बेहतर है कि आप अकेले रहें। ये बात आपको समझ में आई। ये बहुत बड़ी बात है इस चीज को समझना कि अगर आप एक बुरे रिलेशनशिप में हो ना, इससे बेहतर है कि आप एक अकेलेपन में रहो। ओके, 10 ऑफ सोड। ये जो पर्सन है जो आपसे बहुत कुछ छुपा रहा था, ओके, हमेशा इनका एक गेम चलता रहता था छुपाने वाला, उसकी वजह से आप बड़े पैनिक रहते थे या रहती थी, आप जो भी हैं, मेल फीमेल। पैनिक सिचुएशन आपकी तरफ ज्यादा बनी रहती थी। ये अपना झूठ बोल के, अपना माइंड गेम करके, घुमा फिरा के बातें बोल करके ना, ये अपने काम पे लग जाते थे, रिलैक्स होकर के आपकी सारी ऊर्जा अपनी तरफ खींच के ये अपना मस्त लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। आप बहुत पैनिक हो जाया करते थे या हो जाया करती थी। आपकी सिचुएशन इन्होंने वर्स्ट कर रखी थी, घायल कर रखा था इन्होंने आपको, अपने सिर्फ माइंड गेम से, अपने झूठ से, अपने ट्रैप से, अपने गंदे बिहेवियर से, अपने नार्सिसिस्ट बिहेवियर से, अपनी कार्मिक टेंडेंसी से। ओके, अपना जो एक इंसान जो शैतान के रूप में होता है ना, वैसा कुछ रहा मतलब इनका आपके साथ। तो इस वजह से आप बहुत परेशान रही या आप बहुत परेशान रहे। और आपको, क्योंकि आप, ठीक है, आपको प्यार था इनसे या आप इनसे कनेक्टेड थे, लेकिन आप बेवकूफ नहीं थे। मतलब बहुत दिन तक ये चीज आप बर्दाश्त नहीं कर सकती थी या नहीं कर सकते थे। आपको इन सारी चीजों से ऊपर उठना था, आगे बढ़ना था और जिंदगी में बहुत आगे जाना था। ओके, या जाना है। तो आपने फैसला लिया कि मुझे आगे बढ़ करके इस इतने बुरे और इतने गंदे कार्मिक पैटर्न को, इतने बुरे कार्मिक साइकिल को एंड करके एक बहुत बड़ी विक्ट्री चाहिए। ये आपकी प्लानिंग थी जब आप इनको छोड़ रहे थे या आप इनकी लाइफ से आगे बढ़ रहे थे या आपने अपनी लाइफ से इनको भेज दिया था। तब आपने यही सोचा था कि मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना है और मुझे लाइफ में आगे बढ़ करके कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है। क्लैरिफिकेशन दीजिए एंजल्स, प्लीज क्लैरिफिकेशन दीजिए। ओके, पेज ऑफ कप्स। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आपके बीच में ना, वो एक यंग लेडी थी बीच में, कोई ऐसी लड़की जो इनका जो नेचर है वो काफी जॉली हो सकता है, काफी खुश रहने वाली, काफी एक्साइटेड, काफी घूमने फिरने वाली और बहुत पैसा वैसा अपने ऊपर खर्च करने वाली, और सरप्राइजेस बहुत ज्यादा इनको चाहिए रहते हैं, गिफ्ट्स बहुत चाहिए रहते हैं, कोई इनके ऊपर खर्चा करता रहे ये चाहिए रहता है। मतलब एक शो ऑफ करने वाली। ओके, हमेशा एक शो ऑफ में रहना, हमेशा एक दिखावे में रहना, और कुछ घमंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपनी ब्यूटी का घमंड हो सकता है, या फिर अपने अट्रैक्शन का घमंड हो सकता है, या फिर क्योंकि ये थर्ड पार्टी है, इस चीज का घमंड हो सकता है कि भाई आप दोनों के रहते मैं आ गई। ऐसा घमंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसने आपके पर्सन से सिर्फ पैसे का लेन देन रखा, हमेशा यूज किया पैसे के लिए।
और आपने हमेशा अपने पर्सन की हेल्प की। ओके, ये सिचुएशन है। क्लैरिफिकेशन लेती हूँ कि ये सारे सिनेरियो के बाद आपका क्या रहा, अभी क्या सिचुएशन है आपके साथ। आप इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी या फ्रस्ट्रेट हो गए थे, चीजों को एडजस्ट करते करते, मैनेज करते करते, चीजों में कॉम्प्रोमाइज करते करते, सैक्रिफाइसेस करते करते आप बहुत थक चुकी थी या थक चुके थे। फाइनली आपको सिक्योरिटी चाहिए थी, सेफ्टी चाहिए थी, आपको डिवाइन से हेल्प चाहिए थी, जो आपको मिली। ओके, हेल्प मिलने के बाद आपने क्या किया ये मैं देखती हूँ। साइकिक टैरो के थ्रू मुझे कुछ और क्लैरिफिकेशंस मिलेंगी। देखो यहाँ पे धोखा भी है, कहीं ना कहीं चीटिंग है। हेल्प मिलने के बाद आपने क्या किया, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, हेल्प मिलने के बाद आपने ना चीजों की फॉरगिवनेस की, चीजों को जाने दिया। ठीक है, जो जैसा है उसके पास वैसा आएगा। मैं अपने कर्म अच्छे करती हूँ या मैं अपने कर्म अच्छे करता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ चीजों को फॉरगिव करके। और अपने इस सेक्रीफाइस को, इस कॉम्प्रोमाइज को, इस एडजस्टमेंट को, इस प्यार को, ये जो भी था, इसको आपने एक लेसन समझ करके पीछे छोड़ दिया और आप आगे बढ़ गई। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने नई चीजें तैयार कर ली हैं, नया रिलेशनशिप, नई घर गृहस्थी, नया लाइफ में न्यू बैलेंस। ओके, या ये कह सकते हैं कि आपने अपने चक्रास पे काम करना शुरू किया, अपने ऑरा पे काम करना शुरू किया। ओके, आगे देखते हैं कि और क्या एनर्जीज है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड, दूसरा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये जो पर्सन है ना, जिसको आपने मजा चखाया है ना, ये अपने आप को बहुत शातिर भी समझ रहा था। ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके पास काफी पैसा रुपया था, अपने आप को बहुत अमीर, बहुत राजा टाइप का समझता आया है, या हो सकता है भी। ओके, और इसको लगता था कि ये सब कुछ कर ले जाएंगे, जो भी ये सोचेंगे ये आपके साथ कर ले जाएंगे। ओके, ये आपको अगर किसी भी चीज के लिए प्रेशराइज करना होगा या किसी चीज के लिए मनाना होगा, अपने हिसाब से चलाना होगा, कंट्रोल करना होगा, तो ये कर ले जाएंगे, ऐसा इन्होंने सोचा था। बट हम देखते हैं कि हुआ क्या। क्लैरिफिकेशंस दीजिए एंजल्स प्लीज, थैंक यू सो मच। एट ऑफ कप्स। ओके, हमारे पास पहला कार्ड भी एट ऑफ कप्स था, यहाँ भी एट ऑफ कप्स है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कार्ड है हमारे लिए। ओके, अच्छा, ये पर्सन जो है ना, आपको बहुत ज्यादा पैसे का रौब दिखा रहा था। अभी इसके पास खुद बहुत सारे इश्यूज हैं पैसों को लेकर के, और कुछ भी इनके हिसाब से नहीं हो रहा है। ओके, इनके जैसे इनके फेवर में नहीं हो रहा है। कर्म घूम के आता है, कर्मा का जो इफेक्ट है वो घूम के आता है, जो चक्र है वो घूमता है, और हर वो चीज वापस जरूर मिलती है जो आपने कहीं दी है। अच्छा दिया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा दिया है तो बुरा ही मिलेगा। सो यही यहाँ पे यही चीज हुई है कि जो चीज पे घमंड दिखाया, जिस चीज पे अकड़ दिखाई, जिस चीज पे रौब दिखाया, जिस चीज पे अपना झूठा रुतबा दिखाया, ओके, वही चीज इनको पलट करके, इनसे छीन करके, इनकी अक्कड़ तोड़ के, इनके जो भी भ्रम है वो तोड़ के। देखो, अगर आपके पास बहुत पैसा है और साथ में आपको ये लग रहा है कि बस मेरे ही पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा होना, ये वाला जो एटीट्यूड है कि भाई ठीक है, मैं एक रिच पर्सन हूँ, मैं एक वेल्दी पर्सन हूँ, ये आपका एक हेल्दी एटीट्यूड हो सकता है कि भाई मैं अमीर हूँ, या मेरे पास बहुत पैसा है, या मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। ग्रेटिट्यूड के तौर पे भी लोग कहते हैं, लेकिन जब इंसान कहता है ना कि
सिर्फ मेरे ही पास है, सिर्फ मैं ही अमीर हूं, या उसको एक घमंड आ जाता है कि सिर्फ ये सब कुछ मेरे ही पास है, किसी और के पास नहीं हो सकता, तो ये जो मैं वाला जो फैक्टर आ जाता है वो घमंड हो जाता है, वो भ्रम हो जाता है, इल्यूजन कि आप ही सब कुछ है। इल्यूजन तो टूट नहीं होता है, भ्रम तो टूट नहीं होते हैं। भ्रम एक दिन टूट ही जाता है, घमंड एक दिन टूट ही जाता है। ये दो ऐसी चीजें हैं ना जो टूटने के लिए ही बनी है। किसी का घमंड नहीं रह जाता, किसी का भ्रम नहीं रह जाता है। तो अगर आप भ्रमित हैं, अगर आप घमंडी हैं, इनकी बात कर रही हूं मैं, ओके, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, तो ये दो चीजें टूटेंगी जरूर, और उस पर्सन के द्वारा जरूर टूटती हैं जो हाईली स्पिरिचुअल है, जिसको कोई घमंड नहीं था, जो सिर्फ प्यार जानता था, जो सिर्फ केयर कंसर्न जानता था, जो इंसानियत जानता था, जो मासूमियत जानता था, जो एम्पैथेटिक नेचर कैरी कर रहा था, वो ही ये भ्रम तोड़ सकता था, और आपने इनका ये भ्रम तोड़ दिया। मैटर, ऊर्जा मैटर करती है, वाइब्रेशन मैटर करती है। अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है स्पिरिचुअली, मैं मटेरियलिस्टिक चीजों की बात नहीं कर रही हूँ, ओके, अगर आप स्पिरिचुअली हाई वाइब्रेशन में हो, देखो फायदे होते हैं। अगर आप स्पिरिचुअली हाई वाइब्रेशन में हो तो धन दौलत सुख समृद्धि नाम पहचान इज्जत रिश्ते अपने आप पीछे आएंगे। लेकिन सिर्फ आपके पास पैसा है, आपके पास बुद्धि की कमी है, आपके पास स्पिरिचुअलिटी की कमी है, तो सब धीरे धीरे पीछे छोड़ देंगे। तो यही सारी चीजें इनके साथ हुई है, ओके। जैसी करनी वैसी भरनी, कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ। आगे देखते हैं और क्या है। भर भर के कर्मा मिल रहा है, भर भर के। जजमेंट, आपकी लाइफ में ये जो भी चीजें हुई हैं, इनका जाना, इनको अपनी लाइफ से निकालना, या इनकी लाइफ से खुद चले आना, ये सब इंटरवेंशन है, ये सब डिवाइन की तरफ से हुआ है। डिवाइन इस चीज को करना चाहते हैं तब हुआ है, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो आपको ब्लेस्ड करना चाहते हैं, वो आपकी तकलीफें दूर करना चाहते हैं, और वो देख रहे हैं कि आप कितने इनोसेंट हो, कितने जिंदगी को लेके कितने अवेयर हो, कितने ज्यादा आप स्पिरिचुअल इंसान हो, जो कर्मा पे बिलीव करता है, जो स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करता है, जो स्पिरिचुअल चीजों पे बिलीव करता है। सो वो आपका साथ इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं, आप दान पुण्य बहुत करते होंगे, आप प्रेयर्स बहुत करते होंगे, ओके। आपको आपके ड्रीम में ना बहुत अच्छी एनर्जीज दिखाई देती होंगी, लाइक हेवन जैसे एंजल्स आपको बहुत दिखते होंगे ड्रीम्स में। आप बहुत स्मूथली कनेक्ट करते होंगे एंजल से और आर्क एंजल से, ओके। आपने अपनी लाइफ में जो भी एक्शंस लिए हैं या लेने वाले हो ना, आप प्रोटेक्टेड हो। आपको बताया जा रहा है कि जो भी एक्शन आप ले चुके हैं, आप उसके लिए प्रोटेक्टेड हैं। आप, क्योंकि देखो ये इंसान को मजा आपने कैसे सिखाया है, आपने कैसे ट्रिगर किया है, इनकी आत्मा को आपने कैसे हिलाया है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो। मैं फिर कहूंगी कि आपके प्रोटेक्शन की वजह से, जितनी स्ट्रांग शील्ड होती है, जितना ही आप प्रोटेक्टेड होते हो, आपकी शील्ड जितनी ज्यादा ठोस होगी, सामने वाले को झटका उतनी जोर का लगेगा। अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने आप को शील्ड रखो, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो, ओके। ऐसी चीजें करो जिससे आप 24 आवर्स प्रोटेक्टेड रहो, शील्ड रहो, ओके। आर्कएंजल माइकल की हेल्प लो अपने प्रोटेक्शन के लिए, जितना हो सके आर्कएंजल माइकल की हेल्प लो, ओके। और अगर आप किसी गॉड से कनेक्ट होना चाहते हैं तो हनुमान जी की आप हेल्प लो, आप शिव जी की हेल्प लो। ये आपकी स्पिरिचुअलिटी को हाई की तरफ ले जाएंगे। आप जितना ब्लॉकेजेस फ्री रहोगे, जितना आप हर्डल्स फ्री रहोगे, जितना नेगेटिव एनर्जी से परे रहोगे, जितना दूर रहोगे,
आप उतनी इजीली आगे बढ़ोगे, चाहे वो आपकी 3D लाइफ हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो, चाहे वो आपकी मनी हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी पर्सनल चीजें हो, कुछ भी हो, किसी भी एनर्जी में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। ओके, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने के लिए आपको जो भी करना पड़े, चाहे वो प्रेयर हो, चाहे वो जो भी पूजा पाठ आप करते हैं या जो भी रिचुअल्स करना चाहते हैं, रिचुअल्स भी आप कर सकते हैं। आप ब्लैक टर्मिल का ज्यादा से ज्यादा यूज करें अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने के लिए। आप हमारा जो 7 शील्ड एंड प्रोटेक्शन ब्रेसलेट है, उसमें सारे जितने भी क्रिस्टल्स होने चाहिए वो सब है, वो आप पहन के रखिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपकी स्पिरिचुअलिटी पे कोई भी इफेक्ट ना आ पाए और आप प्रोटेक्टेड होकर के आगे बढ़े। ओके, सो यहाँ पे यही चीज बताई जा रही है कि ये जो चीजें हैं वो डिवाइन इंटरवेंशन है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। और जो लोग नहीं हैं वो हेल्प मांगे, हेल्प लें। ओके, स्पिरिचुअल हेल्प लें, ये नहीं कह रही हूँ किसी से जाके हेल्प लीजिए, आप प्रेयर कर सकते हैं। और आर्कएंजल माइकल को, वो आपको हेल्प करेंगे, वो आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे। आपको एडवांस चीजें चाहिए, एडवांस हेल्प चाहिए, उनके लिए भी आप, उस चीज के लिए भी आप प्रे कर सकते हो। ओके, और बाकी मैंने आपको बता दिया, आप क्रिस्टल्स की भी हेल्प ले सकते हो, लेकिन ये बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि और क्या है। द हायरोफेंट, आपको मैंने पहले ही बोला ना कि स्पिरिचुअली आपको बहुत स्ट्रांग रहने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं भी, बहुत सारे लोग रह रहे हैं स्ट्रांग, और बहुत सारे लोग अभी बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को। यिन और यांग बैलेंस करने की जरूरत है। आपकी एनर्जी जितनी जितनी बैलेंस होती जा रही है, स्पेशली यिन और यांग, अगर आप ट्विन फ्लेम हो, स्टार सीड हो, तो ये आपके लिए स्पेशल, इतनी जो एनर्जी अभी मैं बोलूंगी वो बहुत स्पेसिफिक होने वाली है। सो आपको यिन और यांग, आप जितने ज्यादा उसको बैलेंस करने में लगे हो ना, उतना ही ज्यादा सामने वाला पर्सन जो आपका हीटर है, जो आपको मैनिपुलेट करता आया है, जो भी आप नार्सिसिस्ट है, कार्मिक है, या एनिमी है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो उतना ज्यादा ट्रिगर हो रहा है। तो अपनी इन दोनों एनर्जीज को बैलेंस करिए। ओके, इस पे काम करिए, इससे रिलेटेड मेडिटेशंस करिए, और ज्यादा स्ट्रांग करिए। जितना ज्यादा आप स्ट्रांग होते जाएंगे उतना वो इंसान वीक होता जाएगा, और वो हो रहा है। ये उन लोगों के लिए जिनका प्रोसेस अभी थोड़ा बाकी है, और आप में से बहुत सारे लोग आप अपने प्रोसेस में काफी आगे बढ़ चुके हैं, इवन कंप्लीट करके आगे बढ़ चुके हैं। मैंने बोला ना, कंप्लीट करके आगे बढ़ चुके हैं। ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट है और आप आगे बढ़ चुके हैं। कंप्लीशन लेके आप आगे बढ़ चुके हैं। आपने पूरी दुनिया देख ली है और सामने वाले को दुनिया दिखा भी दी है। आपने छक्के छुड़ाए हैं किसी के। आपको अब आगे बढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। आप स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। आपको डिवाइन बहुत हेल्प भेजते हैं। आप डिवाइनली गाइडेड रहते हो, प्रोटेक्टेड रहते हो, बहुत हेल्प मिलती है आपको। क्लैरिफिकेशन कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड। जो सामने आता है ना, उसको अगर वो अनवांटेड पर्सन है, गलत कर रहा है आपके साथ, तो ऐसे 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 करके उड़ा देते हो उसको आप। अच्छी एनर्जी है गाइस। ओके, 4 ऑफ सोर्ड का कंफर्मेशन, ये जहाँ पे ये मैंने एनर्जी बताई है ना, जो भी अभी अपने येन और यांग को बैलेंस कर रहा है, अगर आप ट्विन फ्लेम हो, सामने वाला पर्सन जो है ना, जो कार्मिक पर्सन है, वो आपके बारे में सोच रहा है इस समय। करंट एनर्जी आई है। आपके लिए गाइडेंस लेने जा रही हूँ। प्लीज गाइड करे यूनिवर्स, प्लीज गाइड करे। ओके, हमारे पास पहला कार्ड आया है मैजिक मैनिफेस्टिंग। देखो, आपको जो यूनिवर्स गाइड करना चाहता है वो कुछ इस तरीके से एनर्जी है कि जो भी आप सपने देख रहे हो, जो भी आपके गोल्स हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता है। यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या है इस सपने में, या ऐसा क्या है इस गोल में जो पूरा नहीं हो सकता है। वो आपके लिए बड़ा हो सकता है, यूनिवर्स के लिए ये बड़ा नहीं है। सो अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में ना एक और बिलीव ऐड करिए, मैजिक का, मिरेकल का, चमत्कार का।
चमत्कार होते हैं, मैजिक्स होते हैं। ओके, लेकिन अपना जो फोकस है, जो मैनिफेस्टेशन के टाइम पे जो आप अपना फोकस बनाते हैं, कंसंट्रेशन बनाते हैं, अपने बिलीफ को जब आप अप्लाई करते हैं, तो आप वहां पे ये बिलीफ भी अप्लाई करिए कि मैजिक होता है। ओके, और जो भी आपके ड्रीम हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, वो रियलिटी में बदल सकते हैं। ये आपको सोचना पड़ेगा, अदरवाइज आप सोचते रहो। अगर आप सिर्फ सोच रहे हो और बिलीव नहीं कर रहे हो, तब तो छोटा काम भी नहीं होता है। और अगर आप बिलीव कर रहे हो, तब तो बड़े काम भी हो जाते हैं। ओके, सब कुछ बिलीव के ऊपर है। बिलीव को स्ट्रांग करिए। बहुत सारे लोगों को मैंने ये प्रॉब्लम आते हुए देखी है, जैसे जो भी लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट होते हैं, और अभी जब से मैंने क्रिस्टल्स के बारे में बताना शुरू किया है वीडियोस में, तब से तो काफी लोग कांटेक्ट में आ चुके हैं जो अपने बिलीव्स को स्ट्रांग करना चाहते हैं। जो मान्यताएं आप अपने पूर्वजों से लेकर के आ रहे हैं, जो रॉन्ग बिलीव्स हैं मनी को लेके, रिलेशनशिप को लेकर के, सक्सेस को लेकर के, आप उसको बदल ही नहीं पा रहे हैं। आपका प्रॉब्लम ही यही आ रहा है कि आप अपने बिलीव्स को स्ट्रांग नहीं कर पा रहे हैं या चेंज नहीं कर पा रहे हैं। उसी पुरानी घिसी पिटी मान्यताओं में आप फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में सेम पैटर्न बना हुआ है, सेम फेलियर बना हुआ है। सक्सेस मिल रही है बट थोड़ी थोड़ी मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। ऐसी चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में। तो क्यों हो रही है? क्योंकि बिलीफ स्ट्रांग नहीं है, ब्लॉकेजेस क्लियर नहीं है। अपने बिलीफ को स्ट्रांग करने के लिए अपने माइंडसेट पे काम करिए। ओके, आप मेडिटेशंस करिए, कुछ एडवांस टेक्निक्स होती है उनका यूज करिए, क्रिस्टल्स की हेल्प लीजिए। ओके, तो ये आप कर सकते हैं अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अदरवाइज ओके, सिर्फ सोचने से काम बन जाएगा, लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए अपने पूरे माइंडसेट को चेंज करके देखिए, अपने बिलीफ्स को चेंज करके देखिए, और फिर चमत्कार देखिए। देखो, कोई ऐसा है यहाँ पे ना जो किसी आंसर को ढूंढ रहा है, मुझे ये जवाब चाहिए, यस और नो में है वो आंसर, ठीक है। और आपके ऊपर यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है काल सर्प दोष है यहाँ पे। ये एक साइन बता रही हूँ, या आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, या फिर आप ओम का उच्चारण बहुत करते हैं, शिव जी को बहुत मानते हैं। ओके, आपके हेयर थोड़े लंबे हो सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो थोड़े से लंबे हेयर हो सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपके बहुत लॉन्ग, मतलब लोग कहते होंगे कि बहुत लंबे हेयर्स हैं। आप रिंग पहनते हैं जो ट्रायंगल शेप की हो सकती है। ओके, आप कुछ ऐसे मेडिटेशंस करते हैं जो कुंडलिनी से रिलेटेड है, या आपको स्नेक बहुत पसंद हो सकते हैं, या स्नेक नहीं पसंद है आपको। ओके, आप कोई पेंडेंट पहनते हैं जिसमें ड्रॉप बनी हुई है, आपके पेंडेंट में ड्रॉप बनी हुई है, और ये कोई किसी स्टोन का या क्रिस्टल का, या फिर ये जैसे फैंसी स्टोन्स होते हैं उसका ये क्रिस्टल हो सकता है, पेंडेंट हो सकता है। ये कुछ साइन मैंने बताए हैं। तो आपका ये जो भी सवाल है ना, जो भी आपने पूछा है, जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए, मैं आपको बताऊं कि आपका जो आंसर है वो यस में है। साइन मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, ये हो सकते हैं, और हो सकता है साइन रेजोनेट नहीं करे, बट अगर आपने सवाल पूछा है तो यस में ये आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास लेडी वीनस। ओके, लेडी वीनस, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वीनस किसी का स्ट्रांग अब हो रहा है। सो काफी आप ऐसा दिखाई दे रहे हो ना कि काफी आपने ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर लिया है, वीनस स्ट्रांग हो गया है, और किसी तरह का जो सच है वो सामने आना था वो आ रहा है सामने। आप मुझे काफी ब्यूटीफुल होते हुए भी दिखाई दे रहे हो। ओके, आप हो सकता है बहुत डीप मेडिटेशन जैसे एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह भी करते हो,
और हेवन की एनर्जी से या आर्कएंजल्स की एनर्जी से बहुत कनेक्ट होते हो। मुझे आपका ना बड़ा डिवाइन ऑरा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डिवाइन एनर्जी से भरे हुए आप दिखाई दे रहे हो। ओके, सो ये है यहाँ पे। ये लास्ट कार्ड था। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।